Good morning, students. After studying grammar cum translation method, direct method, bilingual method, आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट्स न्यू मेथड। ये डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, डॉक्टर MP वेस्ट invented this new method as a reaction against the direct method. ट्रांसलेशन क्रम ग्रामर मेथड से बच्चे इतना इंग्लिश नहीं सीख पा रहे थे, दैट्स वाई CG जोड ने डायरेक्ट मेथड को इन्वेंट किया। और फिर इन इंडिया इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज इज नॉट ईजी टू लर्न विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, सो दैट डॉक्टर MP वेस्ट, डॉक्टर माइकल वेस्ट ने इस न्यू मेथड को इन्वेंट किया। एंड दिस डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड लेज स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग रीडिंग एबिलिटी। इस डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को रीडिंग मेथड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरा स्ट्रेस दिया रीडिंग पे कि जितना ज़्यादा स्टूडेंट रीडिंग करेगा वो न्यू वर्ड्स उसके माइंड में आएंगे, नए नए सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, पैटर्न ही विल लर्न बाय रीडिंग अगेन एंड अगेन द बुक्स। एंड this new method is based on utilitarian view of English. इसको utilitarian अपनी उपयोगिता के आधार पर इस फॉरेन लैंग्वेज को हम इस न्यू मेथड के अकॉर्डिंग कैसे सीख सकते हैं, इस पर ये बेस्ड है, आधारित है। अब इस मीनिंग को देखने के बाद हम देखेंगे इस डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं। सो in short we will see English should be studied for its utility. As I told earlier कि utilitarian based है ये English सीखने के लिए this new method. So studied for its utility. इसकी utility, अपनी English की utility हमें जहाँ ज़रूरत है वो आनी चाहिए। So इन्होंने emphasize किया reading, emphasize on developing reading ability, कि बच्चा इंग्लिश रीडिंग एबिलिटी को डेवलप करे, जिससे उसको कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो जाएगा और वो इंग्लिश को राइटिंग और रीडिंग करना सीख जाएगा, जिससे कि उसको इंग्लिश नॉलेज हो जाएगा। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स एज यू आर सीइंग हियर, एक्सेसिव प्रैक्टिस ऑफ बुक रीडिंग। उनका ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक सबको ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करनी चाहिए, और वो भी बुक रीडिंग, ओरल रीडिंग ज़्यादा करना चाहिए, ताकि प्रोनाउंसिएशन भी स्ट्रांग होगा तो नो डाउट वो बोलना भी सीखेगा बाद में। एंड साइलेंट रीडिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया है कि बुक रीडिंग को साइलेंटली रीड करें, जिससे कि आप इंग्लिश के नॉलेज को और एनहांस कर सकते हैं। रीडर्स एंड रैपिड रीडर्स बाय डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट ने बहुत सारी बुक्स इंग्लिश रीडर्स की डेवलप की और रैपिड रीडर्स की बुक्स भी डेवलप की। सपोर्टिव रीडर्स एंड रैपिड रीडर की बुक्स इन्वेंट करने के बाद, पब्लिश करने के बाद, इन्होंने ये रिसर्च भी किया कि रीडिंग के माध्यम से स्टूडेंट्स कैसे इंग्लिश लैंग्वेज को अपने लाइफ में इनहेंस कर सकते हैं, और इन्होंने काफ़ी हद तक रिसर्च में सफलता भी हासिल की। सो दिस न्यू मेथड इज बेस्ड ऑन पैसिव एक्टिविटीज़ फर्स्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू स्किल्स ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज LSRW। तो इसमें पैसिव एक्टिविटीज़ लिसनिंग एंड रीडिंग। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लिसनिंग एंड रीडिंग फर्स्ट। सबसे पहले पैसिव एक्टिविटीज में इन्होंने लिसनिंग से भी पहले इन्होंने कहा है रीडिंग करना हमें सीखना है। अब छोटे बच्चों को रीडिंग करना सिखाना है तो पिक्चर दिखाएं, वर्ड लिखें बोर्ड में, फिर सेंटेंस लिखें, फिर बुक पकड़ाएं, और इस तरह से बच्चा वो रीडिंग पहले करना पैसिव एक्टिविटीज़ में आता है, तो रीडिंग करना सीखता है। पैसिव एक्टिविटीज़ के बाद एक्टिव एक्टिविटीज़ बच्चा करे। स्पीकिंग एंड राइटिंग जो प्रोडक्टिव स्किल है वो उसके बाद में उसको करना है। पहले पैसिव,
रीडिंग एंड राइटिंग सीखना है, फिर उसको प्रोडक्टिव स्किल स्पीकिंग एंड राइटिंग पर आना है। नेक्स्ट इन्होंने रीडिंग पर ज़्यादा एम्फसाइज किया है, तो डॉक्टर वेस्ट कहते हैं कि हमें कम से कम वोकेबुलरी पर कंट्रोल करना आना चाहिए, और वो कंट्रोलिंग वोकेबुलरी हमारे लिए 1158 वर्ड्स हमें बोलना आना चाहिए एंड 5000 वर्ड्स हमें रीडिंग करना आना चाहिए। एंड दिस डॉक्टर वेस्ट मेथड डेवलप्स कॉम्प्रिहेंशन, कि रीडिंग करते करते बच्चा उसको अपने माइंड में स्ट्रक्चर, पैटर्न एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कंटेंट written in the book is able to comprehend. And this Dr. Waste method learning English is easy as grammatical rules are not stressed. जैसा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड was based on grammatical rules, but this Dr. Waste method is totally against of translation कम ग्रामर मेथड। ये ग्रामेटिकल रूल्स पर इसमें जोर नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है और उसको सीखना है। क्योंकि बच्चे जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं लाइब्रेरीज़ में, मेडिकल की स्टडी या साइंस की स्टडी, उनको इंग्लिश पढ़ना समझना आना चाहिए। दैट्स वाई इस मेथड को इन्होंने रीडिंग मेथड भी कहा है और रीडिंग पे बहुत एम्फेसाइज किया है। एंड इनका मानना है कि जैसे जैसे हम इंग्लिश को रीडिंग करना शुरू करते हैं तो ए टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज डेवलप्ड विद ए लॉट ऑफ रीडिंग। बच्चों में इंग्लिश लिटरेचर का टेस्ट भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि वो जब इंग्लिश रीड करता है, बुक पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, मैगजीन्स पढ़ता है, स्टोरी बुक्स पढ़ता है, तो उसको टेस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। सो दिस इज़ डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इट इज़ कॉल्ड रीडिंग मेथड। इसको रीडिंग मेथड के भी नाम से जाना जाता है और ये न्यू मेथड के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो इसको आप डिटेल में और आप अपनी बुक्स में पढ़ सकते हैं, बट दीज आर द मेन पॉइंट्स। विद द हेल्प ऑफ दीज मेन पॉइंट्स यू कैन डिस्क्राइब इन डिटेल। थैंक यू।